हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अदर नॉर्मेटिव थ्योरीज़ की। दोस्तों, मैंने जो टेलियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंटलिस्ट हो गया या फिर डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज़ हो गए, उन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया, उसके नोट्स आपको पहले सभी पार्ट्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। अब दोस्तों, कुछ अदर्स नॉर्मेटिव थ्योरीज़ आती हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं थ्योरी है वो है स्टेक होल्डर थ्योरी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद जो शेयर होल्डर थ्योरी है और इसके अलावा हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में स्टेक होल्डर थ्योरी की बात करने वाले हैं हम। तो अगर इसके नोट्स चाहिए, इसके अलावा कोई और भी नोट्स चाहिए दोस्तों, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टेक होल्डर कौन होता है। A stakeholder is defined as an individual or a party that has an interest in any decision or activity of an organization. Customer, suppliers, shareholders, employees are the stakeholders. Stakeholders कौन होते हैं? Stakeholders कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी पार्टी हो सकती है जिसका कोई इंटरेस्ट हो एक ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन लेने में या एक्टिविटी करने में। यानी ऑर्गेनाइजेशन कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है, उसके बीच में इंटरेस्ट होना किसका, किसी ऐसे पर्सन का या किसी ऐसी पार्टी का, उसको हम क्या नाम दे देंगे? स्टेक होल्डर। तो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में इंटरेस्ट रखना, सीधी सी बात है। तो कौन कौन इंटरेस्ट रखता है? ज़्यादातर कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये सारे किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं? स्टेक होल्डर। अब इसकी थ्योरी क्या है? This theory states that it must be secure the interest of stakeholders for the success of corporate. Corporate means business. Business की सक्सेस के लिए आपको स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को बचा के रखना ही है, सिक्योर करके रखना ही है, इस बात को कहा गया है। और फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव द कॉर्पोरेट वुड हैव टू अडॉप्ट द पॉलिसीज टू मेक द बैलेंस। और जो कॉर्पोरेट है उसे अडॉप्ट करनी होंगी कुछ बैलेंस पॉलिसीज इस चीज़ को करने के लिए। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे। दैट इज द थ्योरी एक्सपेक्टेड टू गिव इक्वल कंसिडरेशन टू इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। जो थ्योरी है ये एक्सपेक्ट करवाती है सभी स्टेक होल्डर्स तो कि हम आपको इक्वली कंसिडरेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, इक्वली आपको सारा जो रेवेन्यू है वो हम प्रोवाइड करेंगे। इफ़ इन एनी केस कहीं पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो मैनेजर जो होता है उसका ये एम रहता है कि वो किसी भी तरीके से एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करके इस चीज़ को हैंडल करे। तो स्टेक होल्डर कमेटी, जो स्टेक होल्डर थ्योरी है वो आपको समझ आ गई यहाँ पे। अब हम बात करने वाले हैं कि कॉर्पोरेट मस्ट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। यानी स्टेक होल्डर असल में दो तरीके के माने गए हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। इंटरनली हम स्टेक होल्डर उनको कहेंगे जो एक्चुअली हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रोसेस में हैं। यानी हम जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हैं उसके बीच में रोल अदा करने वाले जो कोई भी पर्सन्स हैं उनको हम नाम दे देंगे स्टेक होल्डर्स। कौन से? दैट इज़ इंटरनल स्टेक होल्डर्स। और ये कौन कौन होते हैं? कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? कोई भी ऐसे स्टेक होल्डर्स जो इस चीज़ में पार्ट नहीं लेते, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उनको कुछ नहीं पता होता, उनको हम नाम दे देंगे दैट इज़ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। और ये कौन होते हैं? कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई या गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई। तो ये कौन है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स के बारे में आपको जानकारी दोस्तों यहाँ पे पूरी मिल गई है। अब इन दोनों के हम क्या करते हैं? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की ओर नज़र मारते हैं। तो एडवांटेजेस में सबसे पहले दोस्तों आपके सामने आता है सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। इंटरेस्ट मतलब स्टेक होल्डर्स के जो इंटरेस्ट है हमारे बिजनेस के अंदर उसको सिक्योर करके रखना, उसको बचा के रखना, इसका मेन क्या है? एडवांटेज आ जाता है। फिर आते हैं फेयर रिटर्न टू ऑल स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको फेयर रिटर्न प्रोवाइड करना, यानी वो जितना रिटर्न असल में है उनका बनता उतना ही उनको रिटर्न प्रोवाइड करना। फिर आते हैं फुल सेटिस्फेक्शन टू ऑल स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको फुली सेटिस्फाई करना, क्या करके? उनको अच्छे से रिटर्न दे के, उनके इंटरेस्ट को बचा के
और उनका जो सेटिस्फेक्शन है उनको और अच्छे से बढ़ा के, यानी उनको फुल सेटिस्फाई करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें बुला सकते हैं, यानी ये भी एक तरीके के एडवांटेज है। हेल्प्स इन अचीविंग बैलेंस सिचुएशन। देखो जी, अब यहाँ पे क्या हुआ, इस थ्योरी की मदद से आपने जो मैनेजर है उसको पता चल गया कि आपने किस तरीके से बैलेंस करना है सिचुएशंस को, तो ऑटोमेटिकली ये भी आपकी कौन मदद, यानी कौन यहाँ पे आपकी मदद कर रहा है, स्टेक होल्डर थ्योरी आपकी मदद कर रही है कि एक बैलेंस सिचुएशन बनाने के लिए आप आसानी से इस थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसे इफेक्टिव बना सकते हो। फिर आता है दिस क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर सोशल वेल्थ इज प्रमोटेड फॉर एवरीवन। सबके लिए जब सोशल वेल्थ को प्रमोट करना है तो आपको क्या ज़रूरी है, स्टेक होल्डर थ्योरी ज़रूरी है, या फिर ऐसा कह लो कि स्टेक होल्डर थ्योरी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली अपनी जो सोशल वेल्थ है उसे प्रमोट कर सकते हो, ताकि हर किसी के लिए वो चीज़ इफ़ेक्टिव हो सके, यूज़फुल हो सके और आपको भी बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पे आपका भी बेनिफिट हो गया। फिर अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों एडवांटेजेस के बाद आते हैं दैट इज़ डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है वो क्या निकल के आ रहा है, दैट इज़ देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी टू डिफाइन स्टेक होल्डर्स। देखो जी, अब स्टेक होल्डर कस्टमर को मान लिया, सप्लायर को मान लिया, तो ये सारी चीज़ें तो मान लिया कस्टमर वो हैं, स्टेक होल्डर हैं, लेकिन इन सब को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। यानी इन सब का असल में रोल क्या है, इन सब को बताना, इन सब के बारे में बताना, दैट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। तो क्लियर, यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम ये आ गई। द थ्योरी इज़ कंसिडर्ड एज सब्जेक्टिव इन नेचर। देखो जी, ये थ्योरी सिर्फ बात करने वालों में है, असल में अप्लाई करने में ज़्यादा इसका रोल नहीं है। यानी दिस इज़ ओनली अ सब्जेक्टिव, सिर्फ बताने वालों में है, सिर्फ लिखी हुई बातें हैं। दिस थ्योरी एक्सटेंड द राइट ऑफ स्टेक होल्डर्स फार टू मच। जो ये थ्योरी है ये स्टेक होल्डर्स के राइट को इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर देती है कि हमें लॉस हो जाता है कई बार। तो कहीं पे ये कह सकते हो कि स्टेक होल्डर के राइट को हम फार टू मच क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। There is little empirical evidence to suggest a linkage between stakeholders concept and corporate governance। एक तरीके से कह लो कि लिटल सा ही एक तरीके से आप बना सकते हो कि शेयर होल्डर जो कंसेप्ट है और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है उनके दोनों जो रिलेशनशिप है उनको समझना, या फिर एम्पेरिकल है, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल कह सकते हो, यानी एम्पेरिकल एविडेंस है ये बताना कि क्या दोनों में सही रिलेशनशिप है, क्या दोनों असल में मिलकर काम कर सकते हैं। इन दोनों को मतलब क्लैरिटी से हम रिलेशनशिप डिफाइन नहीं कर पा रहे यहाँ पे। समटाइम मैनेजर डिफिकल्टी टू मेंटेन अ बैलेंस, वही चीज़ आ गई। अगर एक तरीके से बिग इशू क्रिएट हो जाए, कन्फ्लिक्ट बिग इशू क्रिएट कर दे, तो वहाँ पे मैनेजर के लिए भी मुश्किल हो जाती है कि वो बैलेंस कैसे क्रिएट करे। तो यहाँ पे आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस और कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर, यानी ये जो बिजनेस एथिक्स हैं, स्टेक होल्डर थ्योरी है, उसका क्या मेन रूल है और क्या इसका मतलब है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।